हेलो 12th क्लास, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आइए गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 6.3 हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे थे 1 to 8 एक्सरसाइज 6.3 के। आज हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए गाइस, एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। फिर से आपको पॉइंट फाइंड करना है। कर्व आपको दे रखा है, मैं आपके यहां नोट कर देता हूं, y इक्वल्स टू x³ - 11x + 5। मान लीजिए कर्व है, इस कर्व पे आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है एट विच द टेंजेंट इज y = x प्लस। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। सबसे पहला काम होता है कि अगर आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है तो आप उसको डिफरेंशिएट करके dy/dx निकालो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जैसे ही आप करेंगे, यू विल गेट dy/dx = 3x² - 11। और मैंने आपको बता रखा है कि dy/dx जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट माना जाता है। अब हम लिख रहे हैं आल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y = x - 11। आपको टेंजेंट की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। अगर इस इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ax + by + c = 0 फॉर्म में, तो और करके मैं इसको लिख सकता हूं x - y - 11 = 0। और अगर आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन पता है, टेंजेंट भी एक लाइन ही है, तो अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन पता है तो आप उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर यहां से अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें इक्वेशन यूज करके, तो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था कि इसका फॉर्मूला होता है -a/b। सम इंपॉर्टेंट स्लोप्स वाले टॉपिक में आपको लिखवाया था मैंने। तो a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और b होता है कोएफिशिएंट ऑफ y। तो -1/-1 सॉल्व करके कितना आ गया 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया 1। और स्लोप ऑफ टेंजेंट हम किसको लेते हैं, dy/dx को। तो इनडायरेक्टली आपको dy/dx की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। और dy/dx आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। तो अगर आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यूज मिल जाएगी 2, जो कि प्लस और -2 आएगी। अब एक बार हम एट x = 2 ले लेंगे और इसको कर्व में पुट करेंगे। कर्व की इक्वेशन में हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इससे हमें y मिल जाएगा -9 और एट x = -2 y अगर हम इसमें पुट कर दें तो ये कितना आ जाएगा -8 + 22 + 5 19। तो पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, 2 के साथ -9 और -2 के साथ +19। तो ये दो पॉसिबल पॉइंट्स हमारे आंसर्स में आते हैं। ठीक है बेटा। तो अब की बार उसने ये बोला था कि इस कर्व पे वो पॉइंट फाइंड करो जिस पे अगर हम टेंजेंट खींचे तो उस टेंजेंट की इक्वेशन ये होनी चाहिए। तो हमने उस हिसाब से पॉइंट निकाले, तो दो पॉसिबल पॉइंट हमारे सामने आ। ठीक है बेटा, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूं मैं आपको। अब गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दो आंसर्स आया आपके सामने। ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई भी कर्व है, उस कर्व पे आपको कहा एक पॉइंट निकालो कि उस पे खींचे गए टेंजेंट की इक्वेशन आपको दे रखी है। तो हर लाइन की सिर्फ एक ही इक्वेशन होती है, ऐसा तो नहीं हो सकता दो अलग-अलग लाइंस की सेम इक्वेशन हो जाए। तो अगर हम आंसर में दो पॉइंट निकाल रहे हैं, मान लो ये कर्व है, हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे और इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे, तो ये हमारे दो पॉइंट आंसर है, ये वाला और ये वाला। ठीक है। अब मुझे बताओ अगर ये दो पॉइंट अलग-अलग होंगे तो जो उन पे टेंजेंट खींचे जाएंगे वो भी डिफरेंट होंगे। और अगर दो टेंजेंट डिफरेंट है तो हाउ कैन टू डिफरेंट टेंजेंट्स हैव द सेम इक्वेशन, हो ही नहीं सकता पॉसिबल। तो इसका मतलब इनमें से हमें एक आंसर क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो कभी-कभी क्वेश्चंस में इस तरीके से होता है कि पॉइंट्स फाइंड करना है लेकिन इक्वेशन के हिसाब से वहां पर एक ही पॉसिबल आंसर हो सकता है, क्योंकि आपको टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है। तो अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है तो यहाँ पर एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल नहीं है। ये आपको धीरे-धीरे प्रैक्टिस के थ्रू समझ में आएगा लॉजिकली, क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है दो से ज्यादा आंसर्स आते हैं और सारे आंसर सही होते हैं,
लेकिन इस केस में नहीं हो सकता, क्योंकि जो इस केस में हमें कंडीशन दी थी वो ये थी कि हमें टेंजेंट की इक्वेशन गिवन थी, हमें पॉइंट फाइंड करना था। तो अगर दो पॉइंट आ रहे हैं तो इसका मतलब वहां दो अलग अलग टेंजेंट होंगे और दो अलग अलग लाइंस की इक्वेशन कभी भी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। तो एट पहला पॉइंट कितना है 2, -9, तो यहां से आंसर हटाते हैं, इसको हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट करेंगे, क्योंकि अगर ये टेंजेंट इस पॉइंट पे खींचा गया है तो इसका मतलब टेंजेंट की इक्वेशन उसको सेटिस्फाई भी करनी चाहिए। तो y = x - 11 था, इसमें y की जगह -9 पुट करा और x की जगह 2, तो 2 आ रहा है। और दूसरा at -2, 19, तो इसको भी अगर मैं y = x - 11 में पुट करूं तो 19 = दिस, नॉट ट्रू। तो इसका मतलब फाइनल आंसर कौन सा होगा, therefore 2, -9 is the required point। समझ में आ गया बेटा आप सबको? तो बस ये ध्यान रखना है। और ये जो हमने करा है इसको हम क्या बोल सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं वेरिफिकेशन। हमने वेरीफाई करा कि जो हमारे पॉइंट्स आए हैं उनमें से कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए, और इसके बाद में आपको 10, 11 और 12 तीनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, एक मैं बताऊंगा, बाकी के आप होमवर्क करेंगे, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। 10, 11, 12 तीनों सिमिलर क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताऊंगा, बाकी के आप दोनों होमवर्क में ट्राई करेंगे। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, आपको हर उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है हैविंग स्लोप 2, जिसका स्लोप कितना हो 2, एंड व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व, और वो लाइन इस कर्व पे जो आपको दे रखा है टेंजेंट का काम करनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें ये कहना चाह रहा है कि इस कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जिसका स्लोप 2 है। समझ में आ गया आपको? तो सबसे पहला काम हम कर्व को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो इससे आपको dy/dx क्या मिल जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x - 3 होल स्क्वायर इनटू 1। तो dy/dx आ गया आपका -1/x - 3 होल स्क्वायर। अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है 2, और हमें पता है कि जो dy/dx है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। तो मतलब dy/dx = 2 हो गया, यानी कि -1/x - 3 होल स्क्वायर = 2। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो इक्वल टू में -1/2 आ जाएगा। 2 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। तो आपने देखा किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है, तो आप लिखोगे व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर x की किसी भी टर्म का स्क्वायर इक्वल टू में नेगेटिव है तो आप लिखोगे व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब देयर इज नो पॉसिबल टेंजेंट टू द गिवन कर्व whose slope is 2, यानी कि इस कर्व पे ऐसा कोई टेंजेंट हो ही नहीं सकता जिसका स्लोप 2 हो। समझ में आ गई बात? तो अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो इस तरीके से करना होता है। और अगर हम आगे देखें तो अगर आप इसका 10th और 12th क्वेश्चन देखेंगे ना, तो उसमें जो स्लोप दे रखा है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट आप बुक में चेक कर सकते हैं, वो नेगेटिव दे रखा है। अब इसके नेगेटिव होने से फर्क क्या होगा, जब हम यहाँ माइनस पुट करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और उस केस में हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, और फिर x की वैल्यूज को यहाँ पुट करके हम y की वैल्यूज निकालेंगे, और जब x और y की वैल्यूज आ जाएंगी तो उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला मैंने बता रखा है उससे आगे इक्वेशन निकाल लेंगे। आप इसके लिए मत घबराइए कि इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हमने तो अभी तक सीखा ही नहीं, क्योंकि आने वाले जो अब अगले क्वेश्चंस में बता रहा हूँ उसमें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना भी सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब की बार जो कर्व है वो x² + y² 16 = 1 है। आप सभी जानते हैं ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। तो इस कर्व पे आपको वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व एट व्हिच द टेंजेंट्स आर, दो पार्ट हैं, फर्स्ट पैरेलल टू x एक्सिस, सेकंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी पार्ट हम सबसे पहले इसका dy/dx निकाल लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आता है तो आपको dy/dx तो मस्ट चाहिए। ठीक है, तो ये 2x/9 हो जाएगा प्लस 2y/16 * dy/dx = 0। तो 2y/16 * dy/dx = -2x/9, 2 से 2 कैंसिल, तो जो dy/dx है वो आ जाएगा -16x/9।
9y, और यही हमारा क्या माना जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब हुआ कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस के, और स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम क्या लेते हैं, dy by dx, एंड स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कितना लेते हैं, 0। तो इस हिसाब से dy by dx की जगह अगर हम यहां पुट करते हैं इक्वल्स टू 0, तो इसको सॉल्व करके x 0 आ जाएगा, और इसको अगर हम पुट इन इक्वेशन 1 कर दें, यानी कि जो कर्व है उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, तो ये बन जाएगा 0 by 9 plus y square by 16 equals to 1, y square equals to 16, y कितना आ गया, प्लस माइनस 4। तो पॉइंट्स क्या आ गए, 0 4 एंड 0 माइनस 4। ये हमारे वो दो पॉइंट आ गए जिसपे खींचे गए टेंजेंट किसके पैरेलल होंगे, एक्स एक्सिस के। अब अगर आप पिछला क्वेश्चन याद करो और आप करो कि सर ने कहा था कि वेरिफिकेशन भी करनी पड़ती है अगर एक से ज्यादा पॉइंट आए, तो ऐसा नहीं है, आप कॉमन सेंस लगाओ। जो इलिप्स होता है उसकी इक्वेशन ऐसी होती है, तो अगर मैं आपसे पूछूं वो पॉइंट्स फाइंड करो जिसपे खींचे गए टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो हमेशा आंसर में कितने पॉसिबल पॉइंट आ सकते हैं, 2, क्योंकि ऊपर वाला टेंजेंट भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है और नीचे वाला भी। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा ही करके दो आंसर्स हमारे आ रहे हैं, तो इस केस में पॉसिबल है, इसलिए हमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से जो नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, करना बिल्कुल सेम है, लेकिन अब की बार क्या कंडीशन है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के लिए हम स्लोप ऑफ y एक्सिस लेंगे यहां पर, तो मैं लिख रहा हूं सेकंड पार्ट में टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो इस हिसाब से स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल हुआ, स्लोप ऑफ y एक्सिस के। स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह तो अभी भी dy by dx रहेगा, और इक्वल टू में स्लोप ऑफ y एक्सिस कितना होता है, इंफिनिटी। और इंफिनिटी के केस में जब आप वैल्यू यहां पुट करोगे तो इसको सॉल्व कैसे करना होता है, रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लो, तो यहां -9y/16 आ जाएगा, x और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल कितना होता है, 0। तो इससे आपको y = 0 मिल जाएगा, इसको आप पुट इन 1 कर देंगे, तो x²/9 + 0/16 = 1 से x² = 9 और x = ±3। तो अब की बार पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आर 3, 0 एंड -3, 0। समझ आ गया बेटा। तो दो पॉइंट आ गए जिन पे खींचे गए टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, और दो पॉइंट आ गए जिन पे खींचे गए टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको हर क्वेश्चन में कर्व दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है। जो पॉइंट दिया होता है वो बेसिकली x1 y1 होता है, ठीक है। आपको टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले आप कर्व को डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालोगे। जो dy by dx आएगा उसमें जो पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में वो पुट कर दोगे, तो वो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। -1 से डिवाइड कर दोगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक स्लोप ऑफ टेंजेंट और एक पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप निकाल चुके हो, पॉइंट आपको हर क्वेश्चन में दे रखा है x1 y1, तो बस फॉर्मूला लिखो y - y1 = स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x - x1, उसमें वैल्यूज पुट करो, आंसर। और यही सेम काम नॉर्मल की इक्वेशन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। आप इसे पहले जल्दी से नोट कर लो और क्वेश्चन नंबर 14 पे होमवर्क मार्क कर लो। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। पहली बात आप ये समझा करो कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, पॉइंट निकालना है, या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल निकालना है। तो इसमें लिखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब भी निकालना है या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, पहला स्लोप ऑफ टेंजेंट और दूसरा वो पॉइंट जिस पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो आप क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे कि क्या आपको इनमें से दोनों में से कुछ गिवन है या नहीं गिवन। अगर नहीं गिवन तो पहला काम ये दोनों चीजें रेडी करना होगा, ठीक है। तो लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। सबसे पहले कर्व नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। कर्व दे रखा है x² - 2x + 7, ठीक है, which is फर्स्ट पार्ट लिखा है पैरेलल टू द लाइन। एक लाइन के पैरेलल है टेंजेंट, बस इतना बता रखा है। किस पॉइंट पे खींचा ये भी नहीं बता रखा, उसका स्लोप कितना है ये भी नहीं बता रखा। तो सबसे पहले इस कर्व को डिफरेंशिएट कर लेते हैं।
विद रिस्पेक्ट टू x, तो इससे हमें dy बाई dx मिल जाएगा 2x माइनस 2। अब हम फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे कि जो टेंजेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो पैरेलल है किसके, एक लाइन के जिसकी इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है dy बाई dx। और अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो आप उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूलाज लिखवा रखे हैं मैंने आपको, जहां पर लिखा था सम इंपॉर्टेंट स्लोप्स, तो वहां पर मैंने बताया था कि अगर कोई लाइन है ax plus by plus c equal to 0 तो उसका स्लोप कैसे निकलता है माइनस a by b। तो dy by dx की जगह मैंने 2x minus 2 पुट कर दिया और यहां से अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो ये आ जाएगा। तो 2x is equals to 4 से x is equals to 2 आपको मिल गया। इस x की वैल्यू 2 को आप कहां पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो y will be 2 square minus 2 into 2 plus 7, ये और ये कैंसिल, तो y आ गया 7। तो therefore पॉइंट आपका कितना आ गया, पॉइंट इज 2,7। अब मैंने आपको बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, पहला पॉइंट, दूसरा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पॉइंट तो आपको मिल गया, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कहां से आएगा, इसके दो तरीके होते हैं। पहला जो आपने dy बाई dx निकाला था, मैंने आपको बताया था स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें x पुट नहीं हुआ। और हम इसमें कौन सा x पुट करते हैं, जो पॉइंट आता है। तो अगर मैं ये पॉइंट इसमें पुट कर दूं, इसमें y तो है नहीं, तो खाली x की जगह 2 पुट करूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, पहला तरीका। दूसरा, आपने यहाँ लिखा था स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ लाइन के। और स्लोप ऑफ लाइन जब आपने माइनस a बाई b करके सॉल्व करा तो कितना आया, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 आया। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल होगा, और स्लोप ऑफ लाइन 2 है तो मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट भी 2 होगा। तो आप कहीं से भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो सही लगे वो कर देना। मैं यहाँ लिख देता हूँ dy by dx at 2,7, मतलब dy by dx में मैं ये पॉइंट पुट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 मिल गया मुझे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y1 equals to slope of tangent into x minus x1। तो अगर मैं ये वैल्यूज इसमें पुट कर दूं और सिंपलीफाई कर दूं तो क्या बनेगा, आप देख के बताइए। इक्वेशन सॉल्व जब करते हैं, जब भी हम टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, लास्ट स्टेप ax plus by plus c equal to 0। आप देख सकते हैं 2x plus y plus 3 equal to 0 will be the final आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द लाइन, कंडीशन बदल गई है लेकिन कर्व अभी भी वही वाला है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में टेंजेंट इज पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर टू एक दूसरी लाइन दे रखी है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सेकंड पार्ट बता दूंगा। चलिए गाइस, अब 15 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो ये वाला तो सेम रहेगा ऊपर का। अब की बार हम लिख लेंगे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन, और लाइन क्या दे रखी है, इक्वल्स टू 13। तो अब हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट अब की बार परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, m1 into m2 equals to -1, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन शुड बी इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह हमने क्या लिया, dy by dx इनटू स्लोप ऑफ लाइन माइनस a by b इक्वल्स टू -1। तो अगर आप यहाँ इनटू में माइनस a by b यहाँ से पुट करें, a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है तो यहाँ गलती मत करना, और अपॉन में 5 इक्वल्स टू -1, ये 3 पे कैंसिल हो गया। तो इससे हमें dy by dx इनटू 3 इक्वल्स टू -1 मिला। तो dy by dx की वैल्यू आ गई -1/3। अब dy by dx की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x कितना आ गया 5/6। अब इसको पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में यानी कि कर्व में, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ से y कितना आने वाला है 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7, 36 एलसीएम ले लो, 25 minus 60 plus 252। तो y कितना आ जाएगा, y will be
25 माइनस 16 हो गया माइनस 35, और इसमें से 35 माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गए 7, 4 में से 3 गए 217/36, ये आपका y आ गया। तो पॉइंट कितना हो गया 5/6, 217/36, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसके लिए पॉइंट और स्लोप दो चीजें चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन कितना था -1, और स्लोप ऑफ लाइन आप देख सकते हैं यहाँ से कितना आ रहा है +3। तो ये जो dy/dx की वैल्यू है एक्चुअल में यही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दूं स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/3, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सॉल्व करके क्या आएगा, y minus y1 equals to slope of tangent into x minus x1। तो 36y minus 217/36, और इधर 6 एलसीएम 6x minus 5, ये 18 हो गया। तो इधर से कैंसिल हो गया 2 हो जाएगा, तो 36y minus 217 is equals to, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 12x plus 36y equals to 227। This is your final answer. Is that clear to everyone? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो बहुत ही सिंपल सा है। कॉन्सेप्ट समझ लो गाइस, इस एक्सरसाइज का बहुत इजी लगने वाली है आपको एक्सरसाइज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा, तो अभी फिलहाल आप इसे नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। पहले इसको नोट कर लो आप। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए मार्क कर लिए हैं। 16, 19, 20, 22, 24, 26, 27 ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा। इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चंस बच गए हैं वो मैं आपको ट्राई कराऊंगा। तो मोस्टली अगर मैं बताऊं तो एक 17 बच गया, 18 बच गया, 21, 23 एंड 25। तो ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस बचे हैं। तो अभी मैं पहले आपको 17 बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं ये वाले। तो 17 क्वेश्चन समझते हैं। पहले लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व दे रखा है और आपको क्या करना है, इस पे पॉइंट फाइंड करना है। एट विच, मैंने बोला था ना आपको कि जब भी किसी क्वेश्चन में पॉइंट फाइंड करना होता है तो वहां पर आपको एक कंडीशन दी होती है, जिस कंडीशन को यूज करके आप पॉइंट निकालते हो। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब dy/dx is equal to y coordinate of the point। तो सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx कितना आ गया 3x²। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट is equal to y coordinate of the point। अगर आप किसी भी पॉइंट को जनरली x, y मान लो तो वो कह रहा है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, जो भी उसकी वैल्यू आएगी, वो पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है उसके इक्वल होगा। तो ऐसा कर सकते हैं। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy/dx हो गया इक्वल्स टू y। dy/dx की जगह मैंने 3x² डाल दिया, और y की वैल्यू यहां से मैं कितनी ले सकता हूं, x³ ले सकता हूं। और इसको सिंपलीफाई करने के लिए बहुत सारे बच्चे यहां कटिंग कर देते हैं। कटिंग नहीं करनी होती, वेरिएबल्स में कटिंग अलाउ नहीं होती। तो इसको सिंपलीफाई करके x 0 आ जाएगा और x 3 आ जाएगा। 2 पॉइंट्स आ गए। अगर हम फर्स्ट पॉइंट ले लें x को 0, तो इसको पुट करो कर्व में, 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आ जाएगा। तो पॉइंट कितना आ जाएगा 0, 0। और दूसरी तरफ आप x को अगर 3 ले लेंगे तो y इक्वल्स टू x³। x की जगह 3 पुट करेंगे तो 27। तो पॉइंट कितना आ जाएगा 3, 27। तो ये दो पॉसिबल पॉइंट्स आपके आंसर आ गए, जिसपे स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 इज क्वाइट लेंथी एंड आल्सो इसमें कांसेप्ट जो है थोड़ा अलग लेवल पे लगेगा, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। 19 एंड 20 क्वेश्चन नंबर होमवर्क में है। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 21। तो जल्दी से इसे नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ कई बार। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब की बार इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। फर्क क्या पड़ेगा, पॉइंट तो सेम रहेगा, जो टेंजेंट के लिए होता है वही नॉर्मल के लिए भी होता है, लेकिन जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लेते थे अब तक हम dy/dx,
अब की बार हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, यानी कि -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है टू द कर्व। हर क्वेश्चन में कर्व तो दिया ही रहेगा आपको, और इस कर्व पे आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, और कंडीशन है कि विच आर पैरेलल टू द लाइन। तो अगर मैं यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करता हूँ, तो dy by dx कितना आ जाएगा 3x² + 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि जो नॉर्मल है वो पैरेलल है किसके, एक लाइन के। तो अब की बात स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल होना चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन के। और स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो -1 अपॉन dy by dx होता है, और स्लोप ऑफ लाइन कितना होता है -a/b। तो अगर -1 अपॉन dy by dx की जगह इनपुट कर दो यहाँ, और -a/b लाइन की इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ x + 14y + 4 = 0। तो इससे -a/b कितना आ जाएगा -1/14। तो अगर हम इसको सिंपलीफाई करें 3x² + 2 = 14, तो 3x² = 12 से x² 4 आ जाएगा, और x के दो पॉइंट्स बन जाएंगे +-2। अब पहला अगर हम x को 2 लें तो y कितना आता है 2³ + 2 × 2 + 6, यानी कि 8 + 4 + 6, 8 4 12 6 18। पॉइंट आ जाता है 2,18। और दूसरा केस अगर मैं x को -2 लेता हूं तो y कितना आएगा -2³ + 2 × -2 + 6, तो ये हो गया -8 -4 + 6, और ये हो गया -6। तो पॉइंट कितना आ रहा है -2, -6। ठीक है बेटा, तो हमें पॉइंट्स फाइंडिंग कर लेते हैं। हमें क्या करना था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स निकालनी थी। तो हम एक एक करके नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं एट 2,18, ये वाला पॉइंट ले रहे हैं। तो इस पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, अब आप देखिए जो dy by dx है, अगर मैं इसमें ये पॉइंट पुट कर दूं तो वो जो आएगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो -1 अपॉन dy by dx एट 2,18। तो dy by dx में 2,18 पुट करके कितना आ रहा है 3 × 2² + 2, 12 + 2 14। तो -1/14 जो है वो क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगी, y - y1 = स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x - x1। तो y - 18 -1/14 x - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और 18 4 = 72, 7 252 इक्वल्स टू -x + 2। तो ये आ गया x + 14y -254 इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, और सिमिलरली आप सेकंड पॉइंट से खुद से निकाल सकते हैं। अब की बार पॉइंट ये ले लेना, तो जैसे आपने यहाँ 218 पुट करा था, अब की बार -2 -6 पुट होगा, तो उससे आपके पास एक नया स्लोप और नया पॉइंट आ जाएगा, जिससे आप एक न्यू इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं। अब इसके जो 2-3 क्वेश्चन है ना गाइस जो बचे हैं, वो थोड़ा सा लेवल अप के हैं और इनमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये 3 क्वेश्चन जो बच गए हैं वो आपको अप्लाई मतलब सॉल्व करके दूंगा, बताऊंगा आपको, उसकी क्लास दूंगा। और फिर उसके बाद अगर उस क्लास में टाइम बचा तो ठीक है, नहीं तो एक लेक्चर में थोड़ा शॉर्ट डाल के फिर साथ के साथ एक दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर संडे।